भूषणाराम भूषणम सविनया विद्या। ओम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य श्रृंखला के इस भाग में आज हम ऋग्वेद संहिता के विभाजन क्रम पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पूर्व के भाग में हमने संहिता साहित्य पर चर्चा की और हमने जाना कि 4 संहिताएं हैं, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। उनमें ऋग्वेद संहिता संपूर्ण वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्राचीन भी। या ये कहें कि पाश्चात्य और भारतीय सभी विद्वानों ने भाषा, भाव तथा प्राचीनता आदि अनेक दृष्टियों से इसके महत्व को स्वीकार किया है। चारों वेदों में परिमाण की दृष्टि से भी यह सर्वाधिक विशालकाय ग्रंथ है। परवर्ती ब्राह्मण साहित्य ने भी चारों वेदों में ऋग्वेद को विशेष महत्व दिया है। स्वयं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यज्ञ रूपी परमेश्वर से सर्वप्रथम ऋचाओं का आविर्भाव हुआ, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामान्य जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। साम आदि की उत्पत्ति तो उसके बाद में स्वीकारी गई है। तैत्तरीय संहिता ने भी इस प्रकार का विवेचन किया है। यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तत् यद ऋचा तद दृढ़म इति। साम और यजु के द्वारा किया गया यज्ञ का विधान शिथिल ही रहता है, ऋक् के द्वारा किया गया अनुष्ठान ही दृढ़ होता है। अभी तक ऋग्वेद का 2 प्रकार का विभाजन उपलब्ध होता है, अष्टक्रम एवं मंडल क्रम। अष्टक्रम की दृष्टि से संपूर्ण ऋग्वेद अष्टक, अध्याय, वर्ग तथा मंत्र इस रूप में विभाजित है। पूरे ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और हर अष्टक में 8 अध्याय, और इस प्रकार ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं, किंतु प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या नियत नहीं है और न ही वर्ग में मंत्रों की संख्या सुनिश्चित है। सामान्यतया 5 मंत्रों का एक वर्ग है, किंतु किसी वर्ग में 1 मंत्र तथा किसी वर्ग में 9 मंत्र प्राप्त होते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं, किंतु ऋग्वेद का यह विभाजन प्राचीन होते हुए भी वैज्ञानिक स्वीकार नहीं किया गया है। विद्यार्थियों, मंडल क्रम है, उस मंडल क्रम को अपेक्षाकृत अर्वाचीन होने पर भी अधिक सरल, वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना है। ऋग्वेद का यह विभाजन क्रम संपूर्ण ऋग्वेद मंडल, सूक्त और ऋचाओं अथवा मंत्रों में विभक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसी से निरुक्तादि ग्रंथों में ऋग्वेद को दशतई नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं और उनमें जो सूक्तों की संख्या है, मंत्रों की संख्या है और जो उनके ऋषि हैं, उनको हम इस प्रकार जानने का प्रयास करते हैं कि प्रथम मंडल में 151 सूक्त हैं और मंत्र संख्या इसकी है 2006 और इनके दृष्टा ऋषि हैं मधुछंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा और आदि अन्य, मतलब इसमें कई ऋषि दृष्टा हैं। द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं और मंत्र हैं 429 और इनके ऋषि जो हैं दृष्टा ऋषि वो द्वितीय से लेकर के और सप्तम मंडल तक के एक विशेष ऋषि हैं और उनके वंशज हैं। जैसे इसमें है ग्रत्समद ऋषि एवं उनके वंशज। तृतीय मंडल में जो 62 सूक्त हैं और 62 सूक्तों के जो मंत्र हैं वह हैं टोटल 617 और इसके ऋषि हैं विश्वामित्र और उनके वंशज। चतुर्थ मंडल की सूक्त संख्या है 58, मंत्र संख्या है 589 और इसके दृष्टा ऋषि हैं वामदेव और उनके वंशज। पंचम मंडल की सूक्त संख्या 87 है, मंत्र संख्या 727 है और इनके दृष्टा ऋषि हैं अत्रि और अत्रि के वंशज। छठम मंडल में 75 सूक्त, 765 मंत्र और दृष्टा ऋषि भरद्वाज और भरद्वाज ऋषि के वंशज इसके दृष्टा हैं। सप्तम मंडल में 104 सूक्त हैं, 841 मंत्र से हैं और इसके दृष्टा ऋषि वशिष्ठ और उनके वंशज कहे गए हैं। अष्टम मंडल में हम देखें तो 92 सूक्त हैं,
और मंत्र संख्या 716 है। और ऋषि हैं इसके कर्ण, भृगु, अंगिरस, और साथ ही इसमें 11 बालखिल्य सूक्त हैं, जिस पर हम अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। नवम मंडल में सूक्त संख्या 114 और 1108 इसकी मंत्र संख्या है। जो नवम मंडल है इसको सोम पवमान मंडल भी कहते हैं। इसमें सोम विषयक मंत्र हैं, और जो सोम विषयक मंत्र हैं ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रथम मंडल से अष्टम मंडल तक के सूक्तों में जो जो सोम विषयक मंत्र थे उनको इसमें संग्रहित कर दिया गया है। दसम मंडल में सूक्त संख्या 191 है और मंत्र संख्या 754 है। इसके दृष्टा ऋषि हैं त्रित, विमद, श्रद्धा, कामायनी आदि। और इस प्रकार हम देखें तो 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। और इस प्रकार से ऋग्वेद के मंडल विभाग स्वरूप में संकलन की वैज्ञानिकता भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि यदि हम देखें तो द्वितीय से सप्तम तक के 6 मंडलों में एक एक ही ऋषि अथवा उसके पुत्रादि के मंत्र संकलित हैं। और पाश्चात्य विद्वानों ने इसे वंश मंडल का नाम दिया है, फैमिली बुक का जिसे हम कह सकते हैं। और इसी अंश को ऋग्वेद का प्राचीनतम भाग घोषित भी किया है। प्रथम एवं दशम मंडल को अपेक्षाकृत अर्वाचीन कहा जाता है। संकलनकर्ता ने जो कुछ सिद्धांतों को इसमें ध्यान दिया है या जिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किया है वो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि प्रत्येक मंडल में प्राथमिकता की दृष्टि से विशिष्ट देवों का एक क्रम रखा गया है। अग्नि, इंद्र, मरुत, अश्विनी, फिर आगे अन्य। यदि अग्नि के मंत्र उस मंडल में नहीं है तो सर्वप्रथम इंद्र को स्थान दिया गया है। मतलब कहने का है कि सर्वप्रथम अग्नि को स्थान दिया गया है, द्वितीय स्थान पर इंद्र को रखा गया है। यदि अग्नि विषयक मंत्र उस मंडल में नहीं है तो इंद्र विषयक मंत्र उसमें प्रथम आएंगे। अग्नि एवं इंद्र दोनों के अभाव में मरुत का वर्णन एवं स्तुति सर्वप्रथम पाई जाती है। दूसरा उन्होंने सिद्धांत का जो ध्यान रखा है वो है वंश प्रवर्तक ऋषि एवं उसके परिवारों से संबद्ध मंत्रों को एक मंडल में स्थान दिया गया है। इन वंश मंडलों में सर्वप्रथम वंश प्रवर्तक ऋषि के मंत्र दिए गए हैं। उन सूक्तों के समाप्त हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पौत्रों के सूक्त आते हैं। सोम संबंधी मंत्रों की संख्या प्रचुर होने के कारण उन समस्त सूक्तों को एक ही नवम मंडल में संग्रहित कर दिया गया है और उनका नाम ही सोम पवमान मंडल रखा गया है। जो सूक्त इन ऋषि क्रम अथवा विषय क्रम में सम्यक्तया समाहित नहीं किए जा सके उन सूक्तों को पृथक एवं अंत में स्थान दिया गया। ऋग्वेद में 11 सूक्त ऐसे भी हैं जो बालखिल्य नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी। ये बालखिल्य सूक्त अष्टम मंडल में सूक्त 49 से लेकर 59 तक है और इन 11 बालखिल्य सूक्तों में कुल 80 मंत्र हैं। खिल का शब्दार्थ होता है पीछे से जोड़ा गया अथवा परिशिष्ट, किंतु इस दृष्टि से भी इन सूक्तों के वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं होता। न तो प्राचीन ऋषियों ने इन बालखिल्य सूक्तों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया और न ही संग्रहकर्ताओं ने इन सूक्तों की गणना मंडल और अनुवाकों का विभाजन करते समय की है। यद्यपि कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में बालखिल्य सूक्तों का उल्लेख है, तथापि आचार्य सायण ने भी इन सूक्तों पर भाष्य नहीं लिखा है। इन सूक्तों का न तो पदपाठ ही उपलब्ध होता है और न ही अक्षर गणना में इनका समावेश किया जाता है, किंतु स्वाध्याय के समय इन बालखिल्य सूक्तों के पढ़ने का नियम अवश्य है। ऋग्वेद का विन्यास क्रम देखें तो भारतीय दृष्टि से आस्थावान भारतीय ये विचार ही नहीं करता कि वेद में किसी भाग की रचना पहले हुई अथवा अन्य अंश परवर्ती समय पे रचा गया, किंतु इस भारतीय अवधारणा का खंडन जो है पाश्चात्य विचारक और कुछ भारतीय विचारकों ने भी किया। तदनुसार वेद भी साहित्यिक रचनाएं हैं। संहिता में जिन विभिन्न ऋषियों के मंत्र संकलित हैं वे सभी समकालीन नहीं थे। इनमें कुछ प्राचीन ऋषियों के मंत्र हैं तथा कुछ अन्य अर्वाचीन ऋषियों के मंत्र हैं। अतएव ऋषियों के समस्त सूक्त अथवा मंडल किसी एक ही समय की रचना न होकर भिन्न कालीन रचनाएं हैं। स्थूल रूप से हम देखें तो ऋग्वेद के 3 भाग हमें दिखाई देते हैं, 3 भाग दृष्टिगोचर होते हैं।
सर्वप्रथम द्वितीय से सप्तम तक के 6 मंडलों के सूक्तों का विन्यास हुआ है। ऋग्वेद का यह भाग सबसे प्राचीन भी है और वर्ण विषय, देवताक्रम तथा अन्य तथ्यों में भी लगभग समरूप है। जैसा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि इन 6 मंडलों में प्रत्येक का संबंध केवल एक ही ऋषि और उसके पुत्रादि से है। इन 6 मंडलों में सर्वप्रथम अग्नि की स्तुति है और उसके पश्चात इंद्र की स्तुति है और उसके बाद अन्य देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक सूक्तों की संख्या प्राय बढ़ती ही गई है। ऋग्वेद के इस मूल भाग की रचना के उपरांत प्रथम तथा अष्टम मंडल की रचना हुई। इन दोनों मंडलों में कण्व ऋषि, उनके वंशजों तथा अन्य ऋषियों के मंत्र प्राप्त होते हैं। दोनों ही मंडलों में प्रगाथा छंद प्राप्त होता है। प्रगाथा छंद जगती और त्रिष्टुप छंद का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो प्रथम और अष्टम दोनों ही मंडलों में पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समान स्वरूप वाले इन दोनों मंडलों को वंश मंडलों के पूर्व और पश्चात जोड़ दिया गया है। ऐसा या तो इसलिए हुआ होगा कि उनमें कालक्रम का इसी प्रकार का पूर्वापर संबंध है, और यह इसलिए कि ये दोनों ही भिन्न कण्व शाखाओं की कृतियां हैं। ऋग्वेद के नवम मंडल के समस्त मंत्र सोम विषयक हैं। वंश मंडलों में पवमान सोम विषयक मंत्रों का संपूर्ण अभाव है, किंतु नवम मंडल के सोम विषयक मंत्रों के ऋषि वे ही हैं जो वंश मंडलों के ऋषि हैं। प्रथम तथा अष्टम मंडल में सोम संबंधित 3 सूक्त अवश्य प्राप्त होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित नहीं होगा कि 6 वंश मंडलों की रचना और उनके पूर्व तथा पश्चात प्रथम एवं अष्टम मंडल भी संग्रहित हो चुकने पर सोमरस संबंधी सभी मंत्र उन वंश मंडलों से निकालकर नवम मंडल के रूप में एकत्रित कर दिए गए। नवम मंडल को अलग संग्रहित करने का एक कारण यह भी जान पड़ता है कि यहाँ अन्य मंडलों के पुरोहित होता कहे जाते हैं, वहीं नवम मंडल के पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। ऋग्वेद का दशम मंडल सर्वाधिक अर्वाचीन है। विषय, भाषा तथा परिमाण की दृष्टि से यह अन्य सभी मंडलों से भिन्न है। अतः दशम मंडल का संकलन अन्य 9 मंडलों के संग्रहित हो जाने के बाद ही हुआ। विभिन्न वंशों के विभिन्न ऋषियों ने इसके सूक्तों की रचना की है। दशम मंडल के देवताओं की स्तुति से संबद्ध कुछ अपेक्षाकृत बहुत कम है और लौकिक संदर्भों का समावेश अधिक है। नासदीय, पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त में दार्शनिक विचारों की प्रतिष्ठा है, तो विवाह और अंत्येष्टि सूक्तों में इन 2 भारतीय संस्कारों का विशद वर्णन है। इनके अतिरिक्त अनेक संवादात्मक, दान स्तुति विषयक तथा प्रहेलिकात्मक सूक्तों का भी दशम मंडल में समावेश है। ऋग्वेद के सूक्तों अथवा मंडलों में प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता की यह समस्त व्यवस्था अधिकांश भारतीय विद्वान स्वीकार नहीं करते। तदनुसार वेदों का संकलन अथवा संग्रहण तो अवश्य हुआ, किंतु मंडलों में पूर्वापरता के स्थान पर विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर मंडलों को व्यवस्थित किया गया। आज हम इतना ही। आगे हम अध्ययन करेंगे ऋग्वेद की शाखाओं का, जो कि अगले भाग में। धन्यवाद।